समाजवादी पार्टी सूप बोले चलनी बोले जिसके 72 समाजवादी पार्टी की सरकार में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज जैसे उसकी पवित्रता शुचिता खत्म हो गई। वहाँ के चेयरमैन अनिल यादव को हाई कोर्ट ने इस बात पे हटाया कि उन्होंने एक ही 2 जनपद के अपने लोगों को जिस तरह से भर्ती कर दिया, कापियां बदल करके डिप्टी कलेक्टर बना दिया, जिस तरह से सिपाहियों की नौकरियों में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज के लोगों की सेलेक्ट होते थे, सिद्धार्थनगर बस्ती के लोग, और जब यहाँ की पुलिस लाइन में सूची लगती थी तो उन जिलों के लगती थी। मतलब कोई आज योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, मोदी जी की हो, कहीं न कोई नौकरियों में सोर्स है, न कोई रिश्वत है, पारदर्शी ढंग से हो रहा है। और आज इसीलिए देश का नौजवान ये समझता हम अपने मेरिट और टैलेंट पे होंगे। आज अगर कहीं परीक्षाओं में कहीं नकल हुआ तो आज उसको जिस तरह से जांच करके निरस्त करने का काम श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया, और जबकि कोई शिकायत भी नहीं थी, लेकिन किन्हीं भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि आज हमारी सरकार कटिबद्ध है कि नकल की शुचिता और उसकी पवित्रता पे कोई आंच ना आने पाए। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी अशोक गहलोत में, आए दिन जिस तरह से नौकरियों की परीक्षाओं में मतलब लीक होता था, जिस तरह से अखिलेश की सरकार में कोई नियम कानून नहीं था, नकल जिस तरह की पराकाष्ठा थी परीक्षाओं में, तो आज वो कुछ कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी सूप बोले चलनी बोले जिसके 72 समाजवादी पार्टी की सरकार में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज जैसे उसकी पवित्रता शुचिता खत्म हो गई। वहाँ के चेयरमैन अनिल यादव को हाई कोर्ट ने इस बात पे हटाया कि उन्होंने एक ही 2 जनपद के अपने लोगों को जिस तरह से भर्ती कर दिया, कापियां बदल करके डिप्टी कलेक्टर बना दिया, जिस तरह से सिपाहियों की नौकरियों में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज के लोगों की सेलेक्ट होते थे, सिद्धार्थनगर बस्ती के लोग, और जब यहाँ की पुलिस लाइन में सूची लगती थी तो उन जिलों के लगती थी। मतलब कोई आज योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, मोदी जी की हो, कहीं न कोई नौकरियों में सोर्स है, न कोई रिश्वत है, पारदर्शी ढंग से हो रहा है। और आज इसीलिए देश का नौजवान ये समझता हम अपने मेरिट और टैलेंट पे होंगे। आज अगर कहीं परीक्षाओं में कहीं नकल हुआ तो आज उसको जिस तरह से जांच करके निरस्त करने का काम श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया, और जबकि कोई शिकायत भी नहीं थी, लेकिन किन्हीं भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि आज हमारी सरकार कटिबद्ध है कि नकल की शुचिता और उसकी पवित्रता पे कोई आंच ना आने पाए। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी अशोक गहलोत में, आए दिन जिस तरह से नौकरियों की परीक्षाओं में मतलब लीक होता था, जिस तरह से अखिलेश की सरकार में कोई नियम कानून नहीं था, नकल जिस तरह की पराकाष्ठा थी परीक्षाओं में, तो आज वो कुछ कह सकते हैं।